ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम पंचषष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 65। इस सर्ग में लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना। तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकर्षितं लोकानां भवे युक्तं सांवर्तकमिवानलम् वीक्षमाणं धनुः सज्जं निःश्वसन्तं पुनः पुनः दग्धुकामं जगत् सर्वं युगान्ते च यथाहरम् अदृष्टपूर्वं संक्रुद्धं दृष्ट्वा रामं स लक्ष्मणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परशुष्यता। सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलयकालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था, उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले। पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतहिते रतः न क्रोध वशमापन्नः प्रकृतिं हातुमर्हसि। आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति यानी स्वभाव का परित्याग न करें। चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्ये गतिर्वायो भुवि क्षमा एतच्च नियतं नित्यं त्वयि चानुत्तमं यशः। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुं त्वमर्हसि ननु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथः। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूं कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है। केन वा कस्य वा हेतोः सयुगः सपरिच्छदः कुरुनिमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिर्बिन्दुभिः देशो निर्वित्त संग्रामः तु घोरः पार्थिवात्मज एकस्य तु विमर्दोऽयं न द्वयोर्वदतांवरः न हि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य महतः पदम् नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुमर्हसि। अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों से सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सिंच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूँ। अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। युक्त दंडा ही मृदवः प्रशांता वसुधाधिपाः सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमागतिः। क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। कोनु दार प्रणाशं ते साधु मन्येत राघव सरितः सागराः शैला देवगंधर्व दानवाः नालंते विप्रियं कर्तुं
दीक्षितस्यैव साधवः। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। येन राजन हिता सीता तमन्वेषितुमर्हसि मद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायः परमर्षिभिः। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगावें। समुद्रं वा विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च गुहाश्च विविधा घोराः पद्मिन्यो विविधास्तथा। देवगंधर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः यावन्नाधिगमिष्यामः स्तव भार्यापहारिणम्। न चेत् साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वराः कोसलेन्द्र ततः पश्चात प्राप्त कालं करिष्यसि। हम सब लोग एकाग्र चित्त हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। शीलेन सामना विनयेन सीतांग नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र ततः समुत्सादय हेम पुंखैर महेंद्र वज्र प्रतिमय शरोघय। नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव, साम नीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले, तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाण समूहों से समस्त लोकों का संहार कर डालें। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।